गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आपको पहले भी बोला जा चुका है, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं क्लास में, कि प्लीज ट्राई कर लिया करिए फ्राइडे को एंड ट्यूसडे को टू ज्वाइन द क्लास फर्स्ट। ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोस्टियर टू अ बायोलॉजिस्ट क्या है? व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। मैम लाइन का मतलब क्या है? एक्चुअली ना परी, क्या है ना कि फोटोसिंथेटिक प्रोस्टिया को ना, देखो, प्रोटिस्टा को जो है ना, जस्ट वन सेकेंड, जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो हमने क्या किया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में 5 डिविजन्स में जो है पूरे के पूरे सिस्टम को डिवाइड किया है। कौन कौन से 5 सिस्टम है? विटेकर जी ने कौन कौन से 5 सिस्टम दिए हैं हमें? बोलो बोलो। ईशा, विवेक, मैम किंगडम वगैरह वाले कौन कौन से? हाँ जी, किंगडम। कौन से 5 किंगडम्स में ट्रांसफर किया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर एनिमल आता है, फिर प्लांटे आता है ना? अगर हम एकदम सीक्वेंस से जाएं, प्लांटे और फिर एनिमली। एक्चुअली क्या है ना बच्चे, जो आप बोल रहे हो ना, उस लाइन का मतलब ये है कि प्रोटिस्टा को ना हमने एक अलग उसमें डाला हुआ है। अभी अगर आपने पढ़ा होगा ना, जब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर करा था, तो याद है हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो था डिनोफ्लैजेलेट्स, याद है ये वर्ड्स या भूल गए? और दूसरा था यूग्लेनॉइड्स। इसी में आ रहे दोनों, यूग्लिनॉइड्स, राइट? ये हमने पढ़े हुए थे। ठीक है। अब ये क्या थे, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि यूग्लेनॉइड्स को मैम हम लिंक मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बिटवीन योर प्लांट एंड एनिमल। ऐसे ही पढ़ा था हमने कुछ। अरे आई डोंट नो आप उस टाइम पे थे हमारे साथ या नहीं, बट हमने कुछ इसी तरीके से पढ़ा था कि मैम जो यूग्लेनॉइड्स है वो प्लांट के लिंक का मतलब होता है कि वो कुछ फीचर्स प्लांट्स के दिखा रहे हैं और कुछ फीचर जो है एनिमल्स के दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए जो प्रोटिस्टास होते हैं ना, उनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कहा जाता है, क्योंकि वो, देखो, एनिमल्स के पास क्या ये कैपेबिलिटी है टू मेक फूड? कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल उठा के देख लो, नहीं मैम, एनिमल्स के पास एक जो है एबिलिटी नहीं है टू मेक फूड। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स क्या है, प्योरली हिटेरोट्रॉफिक हैं। ठीक है। और प्लांट्स हमारे टोटली ऑटोट्रॉफिक है। तो यही चीज ये कह रहा है कि प्रोटिस्टा क्या है, एक फोटोसिंथेटिक प्लांट है क्या? तो हाँ जी मैम, ये हम कह सकते हैं कि कुछ जो लोग जो है वो यूग्लेनॉइड्स के बेसिस पे प्रोटिस्टा को प्लांट मानते हैं, एंड कुछ जो है उनको एनिमल्स मानते हैं, और कुछ क्या है, दोनों का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। ठीक है, चल पर ही क्लियर हो गया आपका डाउट? ओके जी, ठीक है। चलो, आप ये वाला चैप्टर जो है, इसका वीडियो देखना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए जी, अब आता है हमारा थोड़ा सा टेस्ट का टाइम। ठीक, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी है, क्योंकि मुझे पूछना है आप लोगों से क्वेश्चंस। बताएं जी, कल जो हमने पढ़ा था उसमें, और पहले तो मेरे को हैंड रेस चाहिए कि कौन कौन है आगे, लाइक कि कौन कौन से बच्चे हैं जो पहले उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है। हमने कल जो पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, उसमें 2 मेजर टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़े थे। कौन कौन से थे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने कल की क्लास में 2 मेजर टाइप के ट्रांसपोर्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे वो? हाँ जी बच्चे, आप ही बता दो। एनीवन कैन आंसर द क्वेश्चन, कम से कम बाकी आपके दोस्त सीखेंगे। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन हमने पढ़ा था। बट अगर विवेक, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे ये सुनना चाहूँ कि मैम, बेस्ड ऑन प्लांट्स हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? हाँ जी परी, दिस मतलब परी, मतलब लगभग आपका भी आंसर एक ही है। डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एक ही बात हो जाती है ना। तो जो मैं आंसर सुनना चाह रही थी, दैट वाज मैम, कि 2 मेजर टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि वो कितना ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। मतलब क्या मैम? मतलब ये, एक है हमारे लॉन्ग डिस्टेंस वाले, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। एक है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस वाला, जिसमें हमारा डिफ्यूजन, एंड दूसरा कौन सा आता है? क्यों विवेक जी? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है,
तो ये दो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे। इन दोनों में से वैस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? वैस्कुलर सिस्टम किसमें चाहिए होता है? हमें ट्रांसलोकेशन में चाहिए या फिर डिफ्यूजन में चाहिए? ट्रांसलोकेशन में। बिल्कुल सही। वेस्कुलर सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है प्रिया, वो हमारा मैम ट्रांसलोकेशन में होता है। चलिए जी, कल हमने पढ़ा था अगला बहुत ही अच्छा टॉपिक, हमारी मैम का लगभग फेवरेट वाला टॉपिक, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, कौन बताएगा दोनों के फटाफट से दो डिफरेंसेस? किसने हैंड रेस किया है ये? विवेक जी, चलो विवेक जी बताइए, शुरू हो जाइए। मैम डिफ्यूजन में सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले हैं आप। ठीक है, कि मैम डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर होता है, और वो जो मॉलिक्यूल हमारा है वो मैम सोल्यूट होता है। वाइल इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस हमारा जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट का होता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल ही सही बोला है आपने। और अगर हमने एक चीज आप खा गए विवेक, विवेक मैम ड्यू जी टू कौन सी चीज? मैम थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही, इस चीज को खाना नहीं है। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो, दिस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना आपका डिसाइड करता है कि वो ऑस्मोसिस है ना कि डिफ्यूजन। ठीक है, चलो जी, अब आपको सॉल्यूट सॉल्यूशन तो सब कुछ आ गया था। पहला डिफरेंस मुझे बताइए डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। बट विवेक जी आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा? थोड़ा तुम लोग को ऐसे ही याद कराया जाएगा ना। वर्षा आप बता दोगे? आपने हैंड रेस किया हुआ है, मुझे पता है पिछले क्वेश्चन के लिए था, बट अभी बता पाओगे? वर्षा, am I audible to you? हाँ जी, आप लिख रहे हो क्या वर्षा? एक बार फिर से थम्स अप करना इस चीज के लिए। नहीं तो फिर आप वर्षा बताओ, अपना माइक अनम्यूट करके। डिफ्यूजन एंड एक्टिव, क्या क्या क्या? क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताने हैं आपको कि डिफ्यूजन क्या है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एनीवन हाँ जी नाजो आप बता दो, मैं वही कहने जा रही थी, विवेक को छोड़ के कोई भी बता सकता है प्लीज। मैम डिफ्यूजन है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और मैम डाउनहिल है, और इसमें मैम एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल और ही मैम एक्टिव सही, एकदम ट्रांसपोर्ट में पड़ती है, और मैम ये अगेंस्ट अलोंग द कंसंट्रेशन है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन है ये। और मैम ये अपहिल है, हम्म, और मैम इसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। ओके। क्यों जरूरत पड़ती है एटीपी की बच्चे? मैम क्योंकि इसमें ना मैम ये अपहिल है ना, तो इसमें ऊपर जाना ऐसा कुछ नहीं वो तो मैं आपको समझा रही थी ना बच्चे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि अपहिल में, क्योंकि हमें पहाड़ चढ़ते टाइम पे मेहनत चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होता है, ग्लूकॉन डी चाहिए आपको। ठीक है, बट ये चीज आप इसमें नहीं बताओगे ना। थोड़ा सा सोच के बताओ ना कि एटीपी का जरूरत हमें एक्टिव में क्यों पड़ रहा है और डिफ्यूजन में क्यों नहीं पड़ रहा है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो परी प्लीज। बोला सही है तुमने? क्योंकि मैम movement of molecule is from low concentration to high concentration। although बात वही है दोनों की, बट आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, कि why ATP is being required in active transport and it is not required in diffusion। क्योंकि मैम हमारा जो क्या बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट हो रहा है, दैट मूवमेंट इज क्या, लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑलरेडी नंबर बहुत कम है, वहां से हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाना है। ठीक है, और उसके उल्टा हमारा डिफ्यूजन में क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो आई वांट कि विवेक आप ही दें। ठीक है, क्योंकि कल आपने बहुत कंफ्यूज किया उसके लिए। वो है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है।
मैम फैसिलिटेड हाइड्रोफिलिक होता है और सिंपल डिफ्यूजन हाइड्रोफोबिक होता है, और उसमें मैम फैसिलिटेड में चैनल की हेल्प से होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही, मतलब अब दिमाग में बैठ गया है विवेक, है ना? यार रेडी थे कि मैम मेरे से ही पूछेंगी इस चीज का आंसर। यस चलो, मैम, मान लो। जो भी था, बट हाँ दिमाग में बैठ गया है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब ये एक चीज हम लोगों ने कल लास्ट में जाते जाते भी पढ़ी थी, फैक्टर्स, याद है? डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाले 5, एक्चुअली 6 पढ़े थे हमने। कोई भी आप लोग 5 फैक्टर्स बता सकते हो एक एक करके? वर्षा चलो पहला आप बता दो। विवेक ही बस रट के आए हैं सब कुछ, और किसी को पढ़ना लिखना नहीं है बच्चे लोग। 17 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। क्यों जी? आज कितने लोग हैं जो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं क्लास में? और कल की क्लास में आप कहाँ थे? अंजलि कहाँ घूम रही हैं आप आजकल? चलो एक तो आंसर दिया है, अच्छा हेडेक हो रहा था, कोई बात नहीं बच्चा, टेक केयर। एक तो आंसर दे दिया है हमें परी ने। नेक्स्ट खुशबू आप बताइए क्या कह रहे हो आप? या फिर आप इसलिए कर रहे हो कि कल आप नहीं थे? अच्छा आपको फीवर था, कोई ना बेटा ध्यान रखो, बट लेट के सुनने में क्या दिक्कत है? चलो चलो पहले, अब आपसे तो आंसर नहीं। नरगिस आप थे कल की क्लास में? नरगिस, नाजो, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चे जी, बहुत अच्छे से किया था। देखो यही चीज था कि मैंने आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर जिसको मैं, जो मुझे लगता है कि दोबारा पढ़ने वाला है, एनाटॉमी वाला, वो क्यों, क्योंकि मैंने आपसे उस टाइम पे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। ठीक है, अब तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अकल में आ रहा है कि हाँ मैम अब पूछ लेंगी, तो हम पढ़ के चलते हैं, है ना? चलो मैम, नेटवर्क इशू है, आपकी वॉइस कट हो रही है। वर्षा जी प्लीज यार ऐसे मत करो, नेटवर्क वाले एरिया में आ जाओ फटाफट से, जल्दी करो, आज की क्लास भी स्टार्ट करनी है बेटा। एक भी कौन, बस एक विवेक को छोड़ के और किसी को नहीं याद आ रहा है कुछ भी? विवेक चलो आप ही बता दो। परी ने एक टेम्परेचर बता दिया, अंजलि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बता रही हैं, एक किसी ने मैम इससे यही बताने वाला था मैं भी, और एक साइज ऑफ द सब्सटेंस भी होता है। साइज ऑफ द सब्सटेंस भी। चलो कौन, फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो बच्चा, फास्ट प्रेशर कैसे कैसे वो करता है वो भी तो बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट जो है परी, वो कैसे इफेक्ट करता है? ये तो तुमने उसका बस वो बता दिया मुझे, जैसे बाकी लोगों ने भी जो बताया है, टेम्परेचर, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, बट उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? प्रियंका ने जैसे बोला है कि फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन से केस में फास्टर होता है डिफ्यूजन का रेट बच्चे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन से कंडीशंस होती हैं जब डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा? अच्छा चलो मैं तुम लोगों से ऐसे खेलती कह रही हूँ, मैं तुम लोग से पूछती हूँ, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन रेट कैसा होगा, ज्यादा या कम? नहीं विवेक बोल सकते हो इसमें। ज्यादा होगा। डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा मतलब क्या? कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तुम्हारे पास, अब कल मैंने 1000 का एग्जाम्पल दिया था, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, तो तुम 10-10 के नोट किसी को देने में ज्यादा सोचोगे नहीं। ठीक है, माइट भी 100 रुपए भी दे दो किसी को। तो वही चीज है कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट, और जितना कम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अभी तुम्हारे पास मैंने कल 10 रुपए का था, आज चलो तुम्हारे पास 5 ही रुपए हैं, 5 रुपए में भी तुम्हारे को, तुम किसी को 1 रुपए देने में भी सोचोगे। ठीक है, तो जितना कम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उतना कम डिफ्यूजन रेट। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने जो बताई है, आप ही वाली पूछ रही बता रही हूँ मैं, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, वो आपको बता रहा है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर वाला, राइट? तो हाइड्रोफोबिक होगा, ध्यान से सुनो, हाइड्रोफोबिक होगा तो डिफ्यूजन रेट कैसा होगा, ज्यादा या कम? मैम कम। हाइड्रोफोबिक में बेटा ज्यादा होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग है वो। ठीक है, और आपको पता है कि हमारी जो लिपिड की लेयर बनी होती है वो वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स की, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो वो फटाफट फटाफट जाने देगी। और अगर हाइड्रोफिलिक हुआ, वाटर लविंग हुआ, तो वो नहीं जाने देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने ही बताया था टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रियंका अभी मैं कंफ्यूजन दूर करती हूँ, 2 मिनट दो, पहले टेम्परेचर और प्रेशर का बता दो एक बार। ज्यादा टेम्परेचर तो डिफ्यूजन रेट
कम। ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल मैगी और आइसक्रीम वाला एग्जांपल भी दिया था कि कोई चीज आपके घर में गैस पे बॉईल हो रही है तो आप उसको अंदर से स्मेल कर सकते हो कि हाँ कुछ तो हो रहा है। ठीक है, बल्कि फ्रिज में रखे रखे चीज सड़ जाए गल जाए कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, ऑल्दो ठीक है फ्रिज का दरवाजा भी बंद रहता है, बट जो है ये भी एक कहानी है कि टेम्परेचर अगर हमारे पास कम होता है तो उसका डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाता है मैम, कम हो जाता है। सेम गोज विद प्रेशर। चलिए जी प्रियंका, आपको इस चीज में कंफ्यूजन था, हम आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हुए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी खुशबू, डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो बच्चे, आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है हर टाइम। देखिए ये आ गई हमारी स्लाइड। प्रियंका जो मैं आपको बात परमेबिलिटी वाली बोल रही हूँ ना, परमेबिलिटी वाली कहानी मेरे को लगता है बस विवेक को तो रटी गई होगी उससे मैंने इतने बार पूछ लिया है, वो इरिटेट हो चुका होगा। देखो परमेबिलिटी वाली कहानी बच्चे ये है ना कि आपको पता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा ना, कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा उसका दो में से एक नेचर जरूर होता है, या तो मैम वो हाइड्रोफिलिक होगा, है ना, वो मैम हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग होगा, या फिर मैम वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, या फिर वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था ये बात प्रियंका कि जो हमारी मैम फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बनी होती है, आपको पता है कि ये हमारे प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर हमारी जो बनी होती है मैम, उसका जो हेड रीजन है वो मैम हमारा हाइड्रोफोबिक होता है ना। नहीं मैम, ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये हमारा मैम हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को अलाउ करेगा। बट इसका जो पूरा टेल वाला रीजन है, दिस पूरा का पूरा रीजन, ठीक है, ये और यहाँ, ठीक है, यहाँ तक वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन हमारा कैसा है मैम, दिस एंटायर रीजन इज योर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, कि ये पानी को अलाउ नहीं करेगा कि पानी हमारा जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, बट टेल है यहाँ पे, इसका नेचर है हाइड्रोफोबिक, तो ये इसको वापस भेज देगी, बोलेगी गेट आउट। ठीक है, तो आप पानी यहाँ तक तो आ सकता है बट वापस उसको जाना पड़ेगा क्योंकि टेल उसको अलाउ नहीं करेगी। इसीलिए हमारे पास क्या होते हैं बच्चा जी, इसीलिए मैम हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है प्रियंका, ओके। ठीक है, ये 6 रीजंस हमने कल पढ़े थे। अब मतलब मोस्टली आपको याद हो चुके हैं, बट जो आपको नहीं क्लियर है एक बार फिर से देखिए, नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे हैं कहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन कल हमने कहानी खत्म कर दी थी, अब हम आ गए हैं हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले पार्ट में। क्या कह रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो जी लगभग कहानी आपको क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्लियर है। 2-3 बातें जो हमने पहले से पढ़ी हुई है वही चीज यहाँ पे अप्लाई भी होंगी। कौन सी चीज मैम, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, राइट। मतलब क्या कि मैम मूवमेंट जो होगा वो हमारा हाई टू लो होगा, करेक्ट। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा, हाई टू लो होगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है ना, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, डाउन हिल कहते हैं हम इसे भी, और एक कौन सा रह गया, नो एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये 4 जो इसके पॉइंट हमने वहां पढ़े थे वही चीज आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो एक स्पेशल पॉइंट लिखोगे आप वो लिखोगे कि मैम यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन के लिए तो बनाया है ये। हाँ जी मैम, यहाँ पे डिफ्यूजन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का होता है, एंड ये डिफ्यूजन कैसे होता है, थ्रू चैनल्स। ठीक है, कल से रट चुके होंगे, चैनल्स के थ्रू होता है हमारा, एंड यहाँ पे कोई एटीपी का खर्चा नहीं होता है। यही चीज देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है कि ये जो डिफ्यूजन है बेसिकली किसके लिए है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए है। हेल्प द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स के मेम्ब्रेन को हेल्प करता है। चैनल देख रहे हो ऐसे करके बीच में बना हुआ है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया इधर हो गया। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो बस सिंपली ये आपको ये चीज दिखा रहा है कि यहाँ से ये अंदर गया और इधर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आई होप सबको बिल्कुल क्लियर है। इट ऑल्सो नीड्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए कैसा, हाई टू लो वाला। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन डाल दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या हाइड्रोफोबिक को करेगा, नो नहीं मैम, हाइड्रोफोबिक को नहीं करेगा। सेल सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, ठीक है, सेल्स जो भी सब्सटेंस को अपटेक के लिए लेते हैं
वो हमारे कैसे होते हैं मैम, वो हमारे स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं कि हाँ उनका हम लोगों ने बना रखा है कि इन्हीं का होगा ट्रांसपोर्ट और इनका नहीं होगा, ठीक है। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन्स। अब ये शायद आपने जो है नया वर्ड सीखा होगा इनहिबिटर, बट बहुत ज्यादा नया नहीं है क्योंकि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो। इनहिबिटर्स का काम क्या होता है, इनहिबिटर्स, ठीक है, इनहिबिटर्स का काम क्या होता है, किसी चीज को रोकना, हम ऐसे साइन यूज करते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स का बेसिक काम है हमारा मैम किसी भी जो काम है उसको रोकना, ताकि आप क्या कर सको कि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट ना कर सके। सिमिलरली अगर खुद से सोचो यहाँ पे क्या कहानी है कि मैम यहाँ पे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल की जगह इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे अगर इनहिबिटर आ गया तो क्या हमारा ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, बताइए जी, विल द ट्रांसपोर्ट बी पॉसिबल? नो मैम, नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, वो क्या है एक तरीके से इनहिबिटर को आप ये समझ लो जैसे तुम्हारे घर पे, जैसे आप पता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैसे समझो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तुम्हारे घर का गेट है, ठीक है, अब कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा उसका उसके मालिक तुम खुद हो, करेक्ट। अब क्या कर दिया ना, हमारी मम्मी को पता था कि मम्मी जा रही है मार्केट और ना क्या बोलते हैं तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं पीछे से घर में आवारागर्दी करने के लिए, तो मम्मी ने क्या कर दिया, बाहर से ताला मार के चली गई, आ जाओ अंदर, ठीक है। तो वो ताला क्या है, इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, ठीक जी। तो ये हमारा इनहिबिटर की कहानी है कि अगर इनहिबिटर, ये क्या है, इनहिबिटर सेंसिटिव है, मतलब क्या कि अगर यहाँ पे हमने इनहिबिटर लगा दिया तो हमारा कुछ भी ट्रांसपोर्ट कुछ ना होगा। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस अ मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स आर बीइंग यूज्ड। अब ये क्या बात बोली इन्होंने, क्योंकि ये जो बात है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, बस मैं एक सेकंड में आपको सो क्लियर करती हूँ। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं मैम कि अगर हम लोगों ने क्या किया है कि सैचुरेशन का मतलब समझते हो आप लोग, कितने को पता है सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाजो को, बाकी किसी को पता है? अंजलि, नाजो आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैचुरेशन? मैम सिंगल बॉन्ड पता है। चलो दूसरा किसने, अंजलि आप बताना सैचुरेशन मींस। ले, चलो जी कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, चलो जी कोई बात नहीं। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है ना, जैसे कल मैंने आपको याद कराया था एक चीज, हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था, हम पीछे एग्जाम्पल पे आते हैं, एक सेकंड दो, आगे नींबू पानी हमारा मेरा, ठीक। कल हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था नींबू पानी वाला, जब मैं आपको सोल्यूशन समझा रही थी। अब सपोज कर लो ना कि क्या है, मैंने एक ग्लास में, आधा ग्लास से थोड़ा ऊपर ही पानी है हमारे पास, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्लास में मैंने कितना आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बस इतना बोला था कि अब ना इसमें चीनी डाल दी है हमने, ठीक है, मैंने इसमें ना 2 चम्मच चीनी डाली है, 2 स्पून, ठीक। तो चलो मैम ये तो डिजोल्व हो गया। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने 2 स्पून और डाल दी, ठीक है, 2 स्पून और डाल दी, चलो ठीक है मैम, ये भी जैसे तैसे हमारा डिजोल्व हो गया। अब मैंने क्या किया ना, मैंने मैम 2 स्पून और डाल दी चीनी, ठीक है, तो इसने अभी भी डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। बट अब मैंने 1 स्पून जब और चीनी डाली तो वो चीनी ऐसी की ऐसी नीचे जाके बैठ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर हमारा अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया, हर एक चीज को, जैसे कहते हैं ना बर्दाश्त करने की एक हद होती है, तो वही काम इनके पास है कि इनके पास भी डिसॉल्व करने की एक लिमिट है। तो द मोमेंट हमारा जो पानी है वो शुगर को डिसॉल्व करना स्टॉप कर देगा, और ट्रस्ट मी एट अ पॉइंट ऐसा होता है, ना यकीन हो तो अगर मम्मी की डांट का थोड़ा डर वर ना हो तो आधे ग्लास में ये काम करके देखना, तुम ना 5-6 स्पून तो आराम से डाल लोगे, बट द मोमेंट आप 7th और 8th स्पून डालोगे ना, वो चीनी नीचे की ऐसे पड़ जाएगी। या तो फिर अब आप क्या करो कि अब आप जब सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो आप साथ में सॉल्वेंट भी ऐड कर दो, बट हमको वर्ड क्या सीखना है, फिर तो मैम कभी सैचुरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब है कि अब जो है सब कुछ जो है हमारा ऑक्यूपाइड हो चुका है, अब बाइंडिंग का अंदर कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। जो अब आप कह रहे थे ना, वो अब यहाँ वर्ड आएगा समझाने के लिए। अब तुमको समझ में आ गया कि अंदर एक्चुअली क्या चल रहा होगा, कि जो ये ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, मतलब हमारी शुगर,
वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रही है। करेक्ट, कहानी अंदर यही चल रही होगी। बट अब क्या हो गया ना, हमने इतना शुगर डाल दिया है उसमें कि अब हमारे पास कोई भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उससे कंबाइन करने के लिए। ठीक है जी, कितनों को समझ में आ गया अब सैचुरेशन का मतलब? ठीक ठीक, चलो जी। तो अब यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब समझा पाओगे मुझे आप? यहाँ पे सैचुरेशन क्या हुआ होगा, बोलो बोलो। यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब ये है बच्चा जी, आपको लग रहा है कि जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता होगा, तो हमेशा रेड कलर ही आता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, हमारा जो ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, अब वो क्या लगता है बच्चे कि यहाँ पे सिर्फ मैंने जो आपको जैसे यहाँ दिखाया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चैनल होता होगा इंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे? बोलो नो नो, है ना प्रियंका का तुरंत नहीं मैम ऐसा नहीं है। तो हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रही है वो, क्योंकि मैम ना यहाँ पे बहुत सारे हमारे चैनल्स होते हैं। अब सैचुरेटेड का मतलब ये है कि हमारे सारे ही चैनल ऑक्यूपाइड हैं, हमारे सारे चैनल ऑक्यूपाइड हैं वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। समझ में आया? तो ये वही चीज कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट रेट हमारे इसमें मैक्सिमम कब होता है? ट्रांसपोर्ट रेट मैम मैक्सिमम तब होता है जब सारे ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, तो इनको चैनल्स को हम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चा प्रोटीन के ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी आज के बाद। चैनल्स का दूसरा नाम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, बोलो बोलो, याद रहेगी, है ना? प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स होता है मैम। तो ये सारे हमारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जब ऑक्यूपाइड रहेंगे, मतलब क्या, सबके सब लगे पड़े हैं ट्रांसपोर्ट करने में, तब हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो मैक्सिमम है, कि सारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स है मैम वो हमारे ऑक्यूपाइड है। क्लियर हो गया लास्ट पॉइंट? किसी को भी जरा सा भी डाउट है इसमें? एनीवन इन द क्लास हु हैज डाउट? हाँ जी प्रियंका, एक बार लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताओ। अच्छा जी कोई बात नहीं। देखो प्रियंका, लास्ट वाला पॉइंट हमारा यही है कि ट्रांसपोर्ट रेट मैम हमारा मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या पढ़ा है कि हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं। करेक्ट, यही पढ़ा है हमने। हाँ जी मैम, हमने यही पढ़ा है। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैम? कोई नहीं प्रियंका, इट्स ओके। ठीक है, क्या बोलते हैं, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैम? इनको हमने अभी तक नाम कैसे याद किया था? चैनल्स के नाम से याद किया था। हाँ जी दीक्षा, आप बता दीजिए। ठीक है, इनको मैम हमने चैनल्स के नाम से याद किया था। चैनल्स का ही दूसरा नाम क्या है मैम? चैनल्स का दूसरा नाम है प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स। प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ये मैम हमारा इनका दूसरा नाम है। अब हमारे एक मेम्ब्रेन में हमें पता है कि बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, या कह लो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हमारे जो है ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का मतलब कि भरे हुए हैं अपना काम करने में, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में। तो उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रेट। ठीक है, कि वो हाँ उस टाइम पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया? दीक्षा आप भी कुछ कह रहे थे? चलिए जी, अब अगले की कहानी क्या है हमारी मैम? ओके, मुझे लगा शायद आपका बीच में हैंड रेस था ना, तो मुझे लगा शायद आप कुछ बोल रहे हो। देखो अब ना, इसके अलावा हमारे पास क्या है मैम? एक तो हमने पढ़ लिया चैनल्स। ठीक है, उसके अलावा भी ना कुछ चीजें होती हैं हमारे पास। क्या है मैम? वो क्या, देखो आपने एक दो चीजें सुनी होंगी। देखो मैं आपको बताती हूँ हमारे पास क्या कहानी है ना इसकी। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा पहले मैं इसको साफ कर लूं। चलिए देखो इसकी कहानी क्या है, 5 मिनट बाद। इसकी कहानी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी वो बच्चे ये है हमारी मैम, कि हमारे पास ना दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग कहीं क्या बोलते हैं, आप लोग तो भी बहुत छोटे बच्चे हो जब ना, एक्चुअली नहीं तुम लोग, मैं बताती हूँ, तुम तो दिल्ली वाले हो, बिल्कुल समझ रहे होंगे। 26 जनवरी की परेड देखी है आप लोगों ने? कभी वो ग्राउंड में गए हो जो वो राष्ट्रपति भवन के सामने होती है? नहीं गए हो, ठीक है कोई बात नहीं।
जब यहाँ पे जाना होता है ना प्रियंका, तो क्या होता है एक्चुअली, मतलब मैंने भी नहीं है, बट हम लोग का कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है ना, जब हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई करते हैं, वहां पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है एक्चुअली ना। क्या होता है ना, यहाँ पे ना ऐसे करके गेट लगा होता है, ठीक है। अरे प्रियंका बहुत बोरिंग लगती है मुझे, मतलब बचपन में अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। ठीक है, देख सुनो मेरी कहानी सुनो। पहले यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको ना एक आईडी कार्ड दिया जाता है, ठीक है। आपको एक आईडी कार्ड दिया होता है, उसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि हाँ दिस पर्टिकुलर बंदा इज दिस दिस दिस, और हम इसको ना अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए। तो क्या होता है कि जब आप आते हो तो वो आपके लिए क्या कर देते हैं मैम, वो आपके लिए गेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या कर रहे हैं आपके लिए बच्चा, गेट को मैम ओपन कर रहे हैं। बट क्या अगर प्रियंका बोलेगी कि मैम मैं अपनी ना बहन को भी लेके जाना चाहती हूँ, तो सर प्लीज इसको भी ले जाने दो, इसको तो मैं जानती हूँ, ये मेरी सगी बहन है, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा, क्या वो जाने देगा प्रियंका को? प्रियंका को तो जाने देगा, प्रियंका की बहन को जाने देगा? नहीं जाने देगा मैम वो, ठीक है। तो यही कहानी हमारे साथ यहाँ पे हो रही है कि मैम आपने क्या किया है कि जिस पे हमारे पास ना, जिसके लिए सिग्नल है, क्या वर्ड यूज करोगे आप, जिसके लिए हमारे पास मैम सिग्नल है, उसी को हम अंदर अलाउ करेंगे, और जिनके लिए हमारे पास सिग्नल नहीं है हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। अब ये बात हमको कैसे पता चलेगी कि भाई किसके लिए सिग्नल है किसके लिए नहीं है? मतलब क्या है, जैसे प्रियंका के पास यहाँ पे एक आईडी कार्ड था, उसी तरीके से हम इनको क्या कहते हैं ना, इस सिग्नल वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, अब मैं तुमको ले आती हूँ नॉर्मल अपनी भाषा पे, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं ना, यहाँ पे जैसे अब गेट आप कैसा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो गेट बनना होता है ना बच्चे, वो बनता है कुछ ऐसे में, ठीक, लाइक दिस। तो उल्टा हो गया, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये गेट ऐसे करके होता है क्योंकि ये गेट कैसा है, बंद है। और यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब मैं पूरा ना वो राउंड राउंड नहीं बना रही हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला है, समझ जाना, ये वही राउंड राउंड है आपके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये हमारा ये वाला है, नीचे वाली लेयर है राउंड राउंड वाली, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, गोले गोले को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ना एक चीज प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है, जैसे आपका आईडी कार्ड चेक करने के लिए वो अंकल प्रेजेंट होते हैं ना, गार्ड अंकल, वैसे ही। और इन गार्ड अंकल का नाम है हमारे पास रिसेप्टर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, फटाफट एक बार चैट बॉक्स पे लिखो, रिसेप्टर, ठीक है। और जो सिग्नल आया है कि हम भाई प्रियंका जी को ही अलाउ करेंगे, उसको हम कहते हैं मैम लाइगेंड। क्या कहते हो बच्चा, लाइगेंड, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे आगे पढ़ोगे ना, वो लाइगेंड रिसेप्टर वाला इंटरेक्शन पढ़ोगे, या फिर जो क्या बोलते हैं इनके सिग्नल पढ़ोगे कि हाँ भाई ये वाला जो है हमारा यह इसके लिए फिट है, और हम क्या करते हैं दूसरा बना देते हैं रेड वाले से, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि किसी ने प्रियंका को पीछे से धमकी दी हो कि नहीं तुम इसको अपनी बहन बताना, और इसको अंदर लेके जाएंगे हम ब्लास्ट करेंगे वहां पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसी तरीके से ये है कि वो सेल को अंदर जाके डैमेज करेगा। हो सकता है कोई पैथोजन हो इलीगल की हमारे मतलब बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ना हो, वो चीज अंदर जाने का ट्राई कर रही हो। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है मैम, यहाँ जनरेट होता है सिग्नल कि जब ये लाइगेंड इसमें फिक्स होगा ना, ठीक है, जब ये लाइगेंड इसमें ऐसे करके फिक्स होगा, तब क्या होगा ना, तब हमारे पास दूसरा चीज होगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारे पास दूसरी चीज होगी, वो होगी क्या कि ये गेट हमारा ऐसे करके खुलेगा। और वो कब तक खुला रहेगा बच्चा, मैं सेमी कलर से बना दे रही हूँ, तब तक खुला रहेगा मैम जब तक ये लाइगेंड और रिसेप्टर आपस में बाइंड रहेंगे, ठीक है। और इस टाइम पे क्या है कि कोई भी अंदर आ सकता है, एंड कोई भी आपको पता है अंदर वही आएगा जिसका सिग्नल हमारे पास हुआ है, जिसकी हमारे पास कमी हुई है। एंड द मोमेंट वो मॉलिक्यूल हमारा अंदर आ गया, अब क्या हो जाएगा मैम, अब अगले स्टेप में हमारा ये कैसे हो जाएगा, उल्टा, ठीक है, यू, ठीक, कि ये अंदर जाके इसने ऐसे करके दरवाजा बंद कर दिया, और फिर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, दैट मीन्स ऐसे वाले पे। और यहाँ पे हमारा लाइगेंड जो है यहाँ से हट जाएगा, मतलब रिसेप्टर तो यहाँ हमेशा ही रहता है, हमारा जो लाइगेंड है वो बेटा रिमूव हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कहानी समझ में आई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा जी, इसको हम कहते हैं मैम पंप। क्या कहा जाता है इसे, पंप,
ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था चैनल। चैनल का फायदा क्या है बच्चे, चैनल का फायदा क्या है मैम, वो हमारा खुला दरवाजा है। ठीक है, जैसे हम लोग नदी के ऊपर बनाते हैं ना चैनल, ठीक है, कि कुछ जो मर्जी आ सकता है, बट हाँ हाइड्रोफिलिक नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो वहां पे आपके पास सबका परमिशन था, बट यहाँ पे वही आएंगे जो हमारा लाइगेंड और रिसेप्टर जिनको सिग्नल कर रहे हैं। हाँ जी प्रियंका बताइए। मैम एक बार चैनल का नाम बताना, दूसरा नाम चैनल का नाम बताएगा। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। नहीं बच्चे, चैनल वाला वो था ना जो अभी तक हमने पढ़ा था ना, ये प्रियंका देखो ये, ठीक है, ये वाले हमारे ना चैनल्स होते हैं। अभी आप नाम आगे चल के सीखोगे, अभी आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। जब सिग्नलिंग वाला पार्ट आएगा ना तब थोड़ा सा सीखोगे। और मैम आपको इसका जो दूसरा नाम बताया था आपने, पंप है बच्चे, दूसरा नाम, अच्छा चैनल का दूसरा नाम ये रहा, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या प्रोटीन ट्रांसपोर्टर एक ही बात है। ठीक है प्रियंका, लिखा हुआ है नोट से, ये वाले जो है ना आपके उसमें पढ़े हुए हैं बच्चे, जो आपकी स्लाइड्स है ना, जो हम लोग उसमें डालते हैं आपका डीपीपी वाला, उसमें पड़ा हुआ है ये सब। चलो जी, अब आगे की कहानी जब आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये लगभग आपको समझ में आ जाएगा। क्या रहा है कि सम प्रोटीन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। जैसे क्या चैनल, देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है कि यहाँ पे मैम जो हमारे चैनल्स हैं कुछ कुछ, वो हमेशा ओपन रहते हैं, जैसे हमने आपको ये वाले बताए। ठीक है, कि वो फटाफट से ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। बस वो होना चाहिए आपका कि ये क्या होने चाहिए मैम, ये हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के होने चाहिए। बट दूसरे मैम कंट्रोल होते हैं। और कुछ में रीजन क्या हो जाता है ना, कि आपके पास चैनल्स में क्या है, वही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं जिनका साइज स्मॉल हो। और अगर हमारे पास लार्ज साइज के हैं तो उनके लिए हमको चाहिए पंप। ठीक है, वी नीड पंप फॉर दैट। ठीक है, तो और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मैम हमारा पोरेंस। ठीक है मैम, चलिए जी आगे क्लियर करते हैं इसको। आगे कहानी हमारे पास ये क्या है कि पोरेंस क्या होते हैं यूजुअली, कि पोरेंस आर ह्यूज पोर्स हैं आउट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, पोरेंस कैसे हैं, बड़े बड़े पोर्स हैं, बट उनका जो रिक्वायरमेंट है वो हमको अंदर भी है। मॉलिक्यूल्स हैविंग साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स कैन पास थ्रू देम। जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तो चैनल्स के थ्रू पास हो जाएंगे। बट यस, हमारे पास क्या है, वही फिर से कहानी, एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, देन इट रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड। कैसे, देखो ऐसे, इनका दरवाजा ऐसे बंद था, यहाँ पे हमारे रिसेप्टर लगे दोनों साइड में, फिर इसने क्या किया, दरवाजा ऐसे खोला, फिर ऐसे बंद कर लिया। ठीक है, फिर सिमिलर कहानी ऐसे, फिर सिमिलर कहानी ऐसे। जैसे तुम लोग वो कपड़े वाली चिमटी नहीं देखते हो, देखी होगी सबने कपड़े वाली चिमटी जो होती है, जो ऐसे लगाते हैं कपड़ों में, है ना, सेम उसी की तरह काम करता है। ठीक है, कि वो वैसे कैसे रहती है, बंद रहती है, बट जब तुमको कपड़ा लगाना होता है तो क्या करते हो, पिच से दबाते हो उसे, तब वो खुल जाती है यूं करके। तो वही कहानी इनके साथ चल रही है, कुछ इसी तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम है हमारे को क्या, वाटर चैनल्स का जरूरत पड़ता है। वाटर चैनल्स के बारे में आप जानते हो, हाँ जी, क्लोथपिन्स। ठीक है, एंड ये हमारे बने होते हैं 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। नाम से थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही रहा होगा। पोरेंस हमने पढ़ लिए क्या होते हैं, ह्यूज पोर्स होते हैं, और एक्वा लगा दिया है वर्ड, तो वो हो गए वाटर के। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाओ। अब आया इसी का थोड़ा सा आगे वाला पार्ट। ठीक है, हमने कौन सा वर्ड यूज किया, हमने वर्ड यूज किया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, करेक्ट, या फिर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, एक ही बात है। हमने वर्ड यूज किया मैम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो नाउ यू नो कि ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, या हमने इनको क्या नाम दिया था, चैनल्स नाम दिए थे। ओके मैम, कहानी हमारे साथ दूसरी क्या आ जाती है ना, कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट, कि वो ना किस हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने इनको 3 पार्ट्स में, 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है स्टडी किया है। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है हमारा मैम, पहला है हमारा यूनिपोड। यूनिपोड आप देख रहे हो, कोई बता सकते हैं क्या हो रहा होगा यूनिपोड, एंटीपोड और सिम्पोड में? बस डायग्राम देख के, डेफिनेशन पढ़ के नहीं। हम यूनिपोर्ट में एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, और एंटीपोड में, हम दोनों तरफ से आ रहा होगा, और सिम्पोड, एक इसमें तरफ दोनों से जा रहा एक ही डायरेक्शन में
देखो डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है, ठीक है, इसलिए डायग्राम मैं कहती हूँ ना बेस्ट होते हैं। बायोलॉजी वालों को जो रिलाई करना चाहिए ना हमेशा डायग्राम्स पे और फ्लो चार्ट्स पे, ताकि कम वर्ड्स पे अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सको आप। देखो जी कहानी क्या दिख रही है, लगभग सही बोला था आपने, उसमें थोड़ा सा चीजें ऐड करूंगी। यूनिपोड का मतलब होता है कि मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा एक टाइम पे, कि एक मॉलिक्यूल या तो अंदर जा सकता है या अंदर से बाहर आ सकता है, ठीक है, सिर्फ सिंगल, जैसे हमारे वो होता है ना वन वे नो यू टर्न लिखा होता है ना बहुत जगह पे, गाड़ियों से जाते होगे आप लोग तो वही चीज है हमारी इनके साथ, कि आप सिर्फ एक सीधी रोड पकड़ के जा सकते हो, कोई यूटर्न नहीं है आपके पास। चलिए जी दूसरी कहानी क्या है हमारी, दूसरी कहानी है मैम हमारे पास एंटीपोड और सिम्पोड की, कि यहाँ पे ना दो मॉलिक्यूल्स तो मूव करते हैं एक टाइम पे, टू मॉलिक्यूल्स मूव एट अ टाइम, बट जब हम बात कर रहे हैं एंटी, एंटी का मतलब हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट। मतलब कैसे, कि जैसे ट्रेनें होती हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोड, अगेंस्ट, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसका आप लोग आज से नाम याद कर लो, एंटीपोड आपको आगे बहुत बार सुनने को मिलेगा जब हम स्टार्ट करेंगे क्या, सोडियम पोटेशियम पंप्स, ठीक है। अभी प्रियंका आपको एग्जांपल चाहिए थे ना पंप्स के, अभी आज आप पहला ही एग्जांपल ले लो, सोडियम पोटेशियम पंप, कि यहाँ पे क्या होता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग, कि जब 3 सोडियम की मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, ठीक है, तब 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं। कुछ ऐसे कहानी चल रही होती है इनकी। आज के लिए बस इतना समझ लो, वैसे पूरा एक इसकी लंबी सी कहानी है, अच्छे से पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है। तो एंटीपोड मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर दूसरा बाहर। और सिम्पोड का मतलब क्या होता है, या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर। ये बहुत कम रेयर आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलेगा वो एंटीपोड ही मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत यूनिपोड, ठीक है। चलो एक बार लाइन वाइज डेफिनेशन भी देख लेते हैं इनकी, है ना, हिंदी लैंग्वेज में, सॉरी अंग्रेजी में। अ मॉलिक्यूल अलोन मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन थ्रू द ट्रांसपोर्ट और द कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये मूव करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एंटीपोड क्या है हमारे मैम, टू मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वही जो मैंने आपको बताया। सिम्पोड में क्या है, टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर। कुछ और इसमें समझने का जरूरत है या आगे बढ़े, बढ़ सकते हैं ना आगे। चलो जी हम सब आ गया, बात कहानी खत्म, ये हमने रिवाइज किया होगा। चलो जी अब आ जाओ कौन से पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। लगभग चीजें हम लोगों ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला जो है वो कर दिया खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी क्या कहानी चल रही होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का 2-3 जो पार्ट है आपका, वो आपको क्या है याद है ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट याद है, बताएं जी, कौन कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को याद है, 4 पॉइंट जो याद क्या रहे हैं। एटीपी रिक्वायर्ड, पहला ही बात एटीपी रिक्वायर्ड, आगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन अपहील। बिल्कुल सही, 2 इसने बताए, 2 इसने बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। तब तक किसी ने लिख भी दिया था, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं हम यहाँ पे, एंड इसको मैम हम अप हिल बोलते हैं। क्या बात है, अप हिल, ठीक है, अप हिल। चलिए जी ये 4 बातें तो मैंने आपको सिखा दी थी, 4 लोग जो कहते हैं 4 बातें कहेंगे वही वाला है हमारा। अब बाकी की कहानी क्या है यहाँ से सीख लेते हैं हम, ठीक है। चलो जी ये क्या कह रहे हैं मैम, कि इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाँ जी मैम हमें पता है अब ये, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ जी मैम ये भी पता है, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विद द एक्सपेंडिचर मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब तो समझते हो ना आप लोग, खर्चा होता है ना, पापा लोग मेंटेन करते हैं जो, ठीक है। ये क्या है, खर्चा, कि हमें यहाँ पे इस काम, यहाँ से मॉलिक्यूल को यहाँ ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कम है, ये चाहेगा कि मेरे पास और आए, ठीक है। बट कहानी क्या चल रही है हमारे साथ, यहाँ पे ऑलरेडी कम है, कम से हम ज्यादा में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए एनर्जी। अब इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए मैम हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन, और मेम्ब्रेन प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या, इधर पंप्स या फिर
दूसरा मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम क्या है? Channels. हाँ जी प्रिया, बिल्कुल सही बोला आपने, चैनल्स। ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़के ने। इसमें हम कहते हैं पंप्स या चैनल। और आज की क्लास में हम 8:10 में मैं आपको, नहीं इनफैक्ट 8:05 पे, ठीक है 8:05 पे मैं आपको छोड़ दूंगी आज पढ़ाने के बाद। मतलब छोड़ दूंगी इनका मतलब ये नहीं तुम लोग चले जाओगे। कल बहुत सारे बच्चे चले गए थे, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, ठीक है, कि मैं आपको 10 मिनट इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ठीक है। बिफोर कि आपको कोई नई टीचर मिलेगी अगले महीने, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कर लें। ठीक, चलो जी, आगे कहानी क्या है हमारी? कोई नहीं प्रियंका, हम वापस आएंगे ना, विल बी बैक। चलो, ये क्या है? इट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। हाँ जी, फिर क्या कह रहे हैं? पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो वही बात है, उसमें दोबारा से लिख दी है, इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला सिर्फ एक सिंगल पेज हमारा। फिर देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई मैम, क्योंकि यहाँ पे हमारा कहानी किसकी है? सैचुरेशन वाली कहानी। वही तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे और भी ज्यादा हमारे पास ऐसे करके ये होंगे चैनल्स या पंप्स, तो हमारे अगर सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, सब लगे पड़े हैं इनको यहाँ से यहाँ भेजने में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? ये मैम हमारा सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम का मतलब क्या हुआ? सैचुरेशन का मतलब कि ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत तेजी से चल रहा है, मैक्सिमम लेवल पे चल रहा है। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस पे? No, ma'am. चलो, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कैरियर प्रोटीन भी कैसा है? बहुत ही स्पेसिफिक है। these are also sensitive to inhibitors, कि अगर यहाँ पे इनहिबिटर लग गया तो कहानी खत्म। तो हमने यहाँ पे मैम कौन से नए पॉइंट सीखे? हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? बोलो जी, चलो चीटिंग करके लिख लो, छोटा छोटा बता देते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें? बोलो। आप यहाँ पे लिखना 5वें पॉइंट में क्या? रीचेस सैचुरेशन, ठीक है, रीचेस सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन पे पहुंच जाता है when कब? when all protein transporters, when all transporters ही लिख देते हैं, ठीक है, when all transporters are used या utilized, ठीक है। इतना लिख लोगे, छोटा सा पॉइंट, आई होप लिख लोगे, ठीक है, इतने बड़े बच्चे तो हुई। और दूसरा क्या है मैम? ये भी मैम स्पेसिफिक है, ठीक है। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पे लिखना और तुम्हारे टीचर नंबर काट नहीं सकते इसमें बिल्कुल भी। ये भी मैम स्पेसिफिक है, और साथ में लिखना सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब मुझे एक बात बताओ, कल से हमने 3 के बारे में पढ़ लिया, कौन सा ऐसा है जो सेंसिटिव नहीं है इनहिबिटर्स के लिए? बोलो जी, which amongst the 3 is not sensitive to inhibitors? इनहिबिटर हो चाहे मत हो, कोई मतलब नहीं है उससे, वो अपना लगा पड़ा है ट्रांसपोर्ट करने में। बोलो बोलो बोलो, बस। अच्छा, कौन से 3 पढ़े हैं हमने? मुझे उनका ही नाम बता दो। इसको देख के तो समझ में आ गया, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बाकी 2 कौन से पढ़े हमने? नाजो, प्रिया, क्या हो गया? भांग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सिंपल लड़के, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने ऑस्मोसिस का पढ़ाया तुमको ट्रांसपोर्ट में, क्यों विवेक? अभी ऑस्मोसिस का नाम लिया मैंने। ऑस्मोसिस मुझे आपको तब इसलिए क्लियर करना जरूरी था क्योंकि बच्चे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या बोलते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अभी ऑस्मोसिस आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो हमने ये 3 पढ़े थे, इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसमें हमें इनहिबिटर का जरूरत नहीं है? सिंपल डिफ्यूजन। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मैम वहां कोई चैनल नहीं है, राइट। रीजन बीइंग कि मैम वहां कोई चैनल नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन इज वन जो कि हमारा क्या करता है, किसी भी इनहिबिटर से उसको फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, अब ये रिवीजन बताओ जी, कौन करवाएगा ये रिवीजन? आई वांट कि प्रिया आप करवाओ। क्या आप लोग एक बार इसको खुद से पढ़ो, सारे के सारे खुद से आंसर दे पा रहे हो? प्रिया, वैसे आप रिवाइज करा दोगे ये मेरे बिहाफ पे या नहीं? कौन है इतना कॉन्फिडेंट जो इसको रिवाइज करवा सकता है?
Anyone in the class? भाई राम, सच में रिवाइज नहीं करा सकते तुम लोग? यार तुम लोग मेरी बेइज्जती ना कराना मेरे जाने के बाद, बता रही हूँ। ऐसे पूछेगी कौन सी मैं पढ़ाती थी तुम्हें? सच में नाजो, प्रियंका, वर्षा, प्रिया, विवेक और बाकी लोग तो मतलब म्यूट वाले रहे हमारी क्लास में थोड़े ज्यादा लोग। देखें पहले है कौन कौन। एक्चुअली मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, बस एक सेकंड मुझे इसलिए आपको करना पड़ रहा है, जस्ट 1 सेकंड। परी आप ही करा दो, आज नए बच्चे आए हो काफी दिन बाद। तो क्या हो गया प्रियंका, तुमको तो समझ में आया ना? इनको समझ में नहीं आया तो क्या इनसे, इनका हमने ठेका थोड़ा ले रखा है सबका कि हम सबको समझाते फिरेंगे एक एक बार में? तो अपना समझाओ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी बना देते हैं तुम्हारे लिए। प्रियंका आप पहला वाला समझा दो, रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन वाला पार्ट आप पहले समझा दो। बस आप एक प्रॉपर्टी समझा दो, बाकी अगली कोई और समझाएगा। यार बोलो, इतना टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करने हैं हमने आज। 2 दिन हो गए इसके लेक्चर, नहीं समझाना है? बहुत ही गंदी हो प्रियंका फिर तुम। विवेक आप समझा पाओगे पहला पॉइंट? दीक्षा आपकी, सॉरी ईशा, आपके मार्क्स तो इतने अच्छे आते हैं क्लास में यार, बट आप क्लास में क्यों नहीं बोलते हो एकदम कि मैम मैं वो हूँ छुपा रुस्तम वाली? क्यों ईशा? या आपके परमानेंट माइक में प्रॉब्लम है? यार तुम लोग इतने खराब बच्चे हो। रोहित जी आप ही बता दो। रोहित, विवेक, विनय, वर्षा, इतने लोग हो ना, किसी ने नहीं बताना, बहुत ही खराब हो सच में। मैम एक बार आप बता दो कि बताना कैसे है। नाजो यार 11th क्लास में आ गई हो, अभी भी ऐसे पूछोगी बच्चों वाले क्वेश्चंस? चलो पहला पॉइंट चलो मैं बता देती हूँ, अगला फिर देखते हैं कौन बताता है। अगले में फिर अपने आप ही हैंड रेस कर देना प्लीज, और नहीं हैंड रेस किया ना तो बता रही तुम लोग को मैं। प्रॉपर्टी है कि हमारे ये जो 3 हमने मेथड्स पढ़े हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? इसको आपको डिफ्यूजन करना है तो डिफ्यूजन कर लो, एक ही बात है, ठीक है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उनमें से किसको मेम्ब्रेन प्रोटीन का जरूरत होता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन समझ रहे हो? मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा है मैम? पंप्स एंड चैनल्स, ठीक है? पंप्स और चैनल्स, किसको जरूरत होती है पंप्स और चैनल्स की? क्या सिंपल डिफ्यूजन को पंप्स और चैनल की जरूरत थी? हमने एक बार भी ऐसा नहीं पढ़ा मैम। हमने सिंपल डिफ्यूजन की कहानी कैसे पढ़ी थी? ऐसे करके हमारा नॉर्मल सा मेम्ब्रेन था, यहां से यहां चीजें आराम से ट्रांसपोर्ट हो रही थी, ऐसे ही पढ़ा था। हाँ जी मैम ऐसे ही पढ़ा था, बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने कैसे पढ़ा कि एक हमारे पास चैनल जैसा कुछ था, या कह लो कुछ पंप जैसे हमने पढ़े थे, जो कि क्या कर रहे थे, एक साइड से दूसरे साइड में हमारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, करेक्ट? और सेम हमारी कहानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ भी थी कि हमारे पास यहाँ पे भी क्या थे, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिन्हें हम चैनल्स या पंप्स के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट थे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो बोलो फटाफट से, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो अब बता पाओगे हाईली सिलेक्टिव वाले को? चलो जी, प्रिया सॉरी विवेक जी ने हैंड रेस किया है, बताइए विवेक। अभिषेक जी आप मैम इसके जो लिए रेडी रहिए, आई वॉन्ट यू टू आंसर, एंड रोहित आप अपहिल वाले के लिए। चलिए बताइए विवेक। मैम सिंपल डिफ्यूजन में कुछ भी मतलब मैम रेजिस्टेंस टाइप कुछ भी नहीं होता, जैसे मैम फैसिलिटेड और एक्टिव में बस सिलेक्टिवली कुछ ही जाते हैं उसमें बिल्कुल कुछ सही देर के बोला लिए वो भी। कि मैम फैसिलिटेटेड और एक्टिव में हमको एक चाहिए फिक्स प्रॉपर्टी, दैट इट शुड बी हाइड्रोफिलिक, ठीक है? ये वर्ड हमने पढ़ा था तीन दोनों केसेस में कि मैम उसका प्रॉपर्टी हाइड्रोफिलिक होना ही चाहिए, तभी वो ट्रांसपोर्ट करेगा इन दोनों में। बाकी जो है सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है, जो है भाई चलते चलो, ठीक। चलो आप प्रिया आप ये वाला एक्सप्लेन करो प्लीज, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। अभी तुम ही लोग बोले थे कि मैम सैचुरेशन का मतलब हमें समझ में आ गया है, बताओ जी क्या मतलब समझे थे सैचुरेशन का? विवेक अब आप नहीं, कोई और बताएगा? आप तो मुझे समझ में आ गया कि यू आर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एनीवन इन द क्लास? प्रिया आप ऐसे करोगे?
ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स मतलब क्या? मुझे पता है तुम्हें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है, बट वर्षा सही जा रहे हो, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। वर्षा माइक को हटा के क्यों नहीं, इतना थोड़ी ना है कि कहीं तुम ड्रम्स के बीच पीछे बैठी हो। मैम सिंपल डिफ्यूजन में कोई चैनल्स नहीं होते, कोई पंप नहीं होता, तो उसके लिए सैचुरेट्स की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन सैचुरेशन की, हाँ, सैचुरेशन की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में पंप्स और चैनल्स होते हैं। जब वो सारे मतलब कि फिल हो जाते हैं सब मॉलिक्यूल से, तो फिर उसमें मतलब कि उसका जो सैचुरेशन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हाई हो जाता है दोनों में। दिस इज फॉर यू। ठीक है प्रिया, अब आपको नेक्स्ट टाइम पे क्या रहेगा ना, अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगा। ठीक है, लगभग चीजें जो आपने बोली ना 80% ऑफ द चीजें आपने कंप्लीट की हैं और बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, जितना बोलना चाहिए कि मैम हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन्स में कोई भी पंप्स या चैनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे पास सैचुरेशन का कोई पॉइंट नहीं होता है, बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास पंप्स एंड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। वंस ये सारे के सारे चैनल्स या पंप्स अपने काम में लगे होते हैं, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैम लगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मैम अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। सैचुरेशन लेवल का मतलब है मैम कि अब कुछ भी एडिशन नहीं हो सकता। जब एक मॉलिक्यूल जाएगा तभी दूसरा मॉलिक्यूल आ सकता है। तो इस टाइम पे मैम जो ट्रांसपोर्ट है हमारा वो कैसा है मैम, ट्रांसपोर्ट रेट इज मैक्सिमम। ठीक है, इतना सा बस आपको साथ में लिख देना है कि ट्रांसपोर्ट रेट इस टाइम पे मैक्सिमम होता है। वेरी 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 गुड। चलिए नेक्स्ट मैंने बोला था ये किसको, रोहित। रोहित आप बता पाओगे अपहिल ट्रांसपोर्ट वाला? देखो तुम्हारे दो दोस्तों ने बताया है, तो आई होप अब आप भी बता सकते हो। रोहित या विनय, दोनों में से कोई भी, रोहित विनय वर्षा, तीनों में से कोई भी बता सकता है इस चीज को। अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये तो इजी है यार। अभिषेक आप बता पाएंगे ये वाला पॉइंट, अपहिल ट्रांसपोर्ट? अभिषेक जी, एम आई ऑडिबल टू यू? एक बार हैंड रेज करिए अगर आपको आवाज आ रही है तो। हाँ जी, तो मुझे एक्सप्लेन करिए, आई डोंट नो, अपने आप को अनम्यूट करिए एंड यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। दोनों में से कोई भी एक एक्सप्लेन करिए, अपहिल ट्रांसपोर्ट या फिर रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। बोलो बोलो फटाफट से। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ किड्स इन माय क्लास यार, कि जो बिल्कुल ना बोलते हो, ऐसे बैठे हो जैसे गूंगे बहरों की तरह, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है देन आस्क टू मी ना। लिखना नहीं है, अनम्यूट करके बोलिए, वरना मैं सच में अभी जस्ट क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको। रोहित वर्षा विनय, आप लोग कौन से दुनिया से हो यार? मतलब कभी कभी तो अनम्यूट करके बोला करो, या कभी तो रिप्लाई किया करो। डेली क्लास में आने का क्या मतलब है? अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर ये बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो तुम भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हो, बोल सकते हो। चलिए प्रियंका, आपने इसका आंसर सही लिख दिया तब तक, तो इट्स ओके। चलिए जी, कोई नहीं, क्या बोल सकते हैं इन बच्चों से। हाँ बोला करो यार, क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या है, अजीब ही बच्चे हैं। आई डोंट लाइक दीस काइंड्स ऑफ बच्चे इन माय क्लास। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि पढ़ना भी है उन लोग को, नहीं पढ़ना है, टाइम पास करने आते हैं क्लास में। चलिए, अब फिर ट्रांसपोर्ट आपने प्रियंका बिल्कुल सही बोला मैम, कि यहाँ पे क्या हो रहा है मैम। प्रियंका अपसेट नहीं हो जाती हूँ, बट क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता ना कि आप लगातार किसी बच्चे को बोल रहे हो कि आप बोलो बोलो बोलो, एंड आप गूंगों की तरह बैठे हुए क्लास में। या तो फिर आप क्लास में मत आओ मेरे, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आए। ठीक है, बट एटलीस्ट जितने आए हाँ वो प्रॉपरली आंसर करें। यू वोंट बिलीव प्रियंका, एंड जितने भी अभी आप लोग 17 लोग हो क्लास में, मेरी जो 12th की क्लास होती है ना, उसमें कभी आप लोग, मैं आपको ना, चलो एक काम होते हैं, कभी क्या, कल का ही क्लास का ना, जिस टाइम भी तुम लोग कल कितने, कल 7 बजे तुम्हारी जो भी क्लास होगी, मैं आपको ना उसका लिंक एक शेयर करूंगी, जो अपना वाला ग्रुप है उसमें। ठीक है, मेरी क्लास में 72 स्टूडेंट्स रेगुलरली आते हैं, और उसका स्ट्रेंथ जो है ना 80 तक पहुंच जाता है। जो नहीं आते हैं वो बता देते हैं।
एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें ना यहाँ पे ऐसे टिप्स पे नाम बता सकती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, सब वहां ना वेट करते हैं कि मैम कभी हमसे भी पूछें, ठीक है। अपने आप को ना दिखाते हैं कि हाँ देखो मैम मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और एक तुम लोग हो, तुम्हारी क्लास की तो स्ट्रेंथ 20 भी नहीं है अब, फिर भी तुम लोग नहीं बोलते हो क्लास में, गूंगे बहरों की तरह बैठे रहते हो। 10 बार बोल रही हूँ कि माइक को हटा के, इतना कितना शोर वाली जगह में बैठे हो कि तुम्हारे पीछे पूरे टाइम ड्रामी बजता रहता है कि आप क्लास में नहीं बोल सकते हैं। वेरी पुअर रिस्पॉन्स ऑफ दिस। ये जो 4 बच्चे हैं क्लास में, आप मेरी क्लास में ना ही आए तो भी मुझे ज्यादा सुकून है। चलो, अपहिल ट्रांसपोर्ट की यहाँ कहानी क्या है? अपहिल ट्रांसपोर्ट का यहाँ कहानी जो आप बताया आपने, ठीक है अभिषेक आपने आंसर लिखा, बट आई डोंट, मतलब मेरे को आपसे कोई सेटिस्फेक्शन वाला वो नहीं है। जब तक आप क्लास में बोलना नहीं सीखेंगे कभी जिंदगी में आपके मार्क्स नहीं आ सकते। आई कैन गिव यू ऑन दिस ऑन अ रिटन नोट। चलिए जी, क्या है अपहिल का आंसर? आपने सही लिखा दो, बट कोई ना। अपहिल में मैम हमारे पास क्या है मैम, जो हमारे डिफ्यूजन हैं, चाहे सिंपल डिफ्यूजन या फिर आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो कैसा होता है? ये मैम हमारा डाउन हिल होता है, ठीक है। कैसा होता है मैम? ये हमारा डाउन हिल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अपहिल में हमने नो लिखा हुआ है। बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, बिकॉज हम लोग मूवमेंट कहाँ से कर रहे हैं, लो टू हाई कर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपहिल कहलाता है, ठीक है। एंड अब आपको पता चल गया है कि जब ये अपहिल है और यहाँ पे नो है, तो उसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे आपको पता है डिफ्यूजन में कहीं पे भी हमको एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट हमें क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, दैट इज यार हमारा प्लांट और वाटर का रिलेशन, ठीक है। आज की क्लास में हम ना बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बट मैं आपको 2 पेजेस ये कराना जरूर चाहूंगी कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आए। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग को, जब आप लोग लैब में पहुंचोगे ना, तो आपको लैब में भी यही एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। मैं इसीलिए जब लास्ट ईयर जो 11th वाले बच्चे थे उनको भी मैं यही कहती थी कि आप लोग क्या करो कि लीफ को ना लेके बैठा करो, एक लीफ को लेके बैठा करो, इनका मतलब कि लीफ को ना, कुछ लीव्स को अपनी कॉपी में ऑलरेडी प्रिजर्व करके रख दो, ठीक है, थोड़ी बहुत पत्तियों को, ताकि आपको जब मैम क्लास में कराए ना तो आप तुरंत के तुरंत एक्सपेरिमेंट करके उसको खत्म कर दो। कहानी क्या होता है ना कि हमको ना क्या निकालना होता है, एक प्रॉपर पत्ती का फ्रेश वेट क्या है, नहीं एक्चुअली आपको निकालना क्या होता है कि यहाँ इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। तो आप कैसे निकालोगे? आपने एक लीफ ली, उसका आपने फ्रेश वेट ले लिया। नॉर्मल आप बाहर से तोड़ के लाए पत्ती, आपने उसका वेट ले लिया। सपोज कर लो कि हमारी पत्ती का वेट कितना था, 10 ग्राम मान लेते हैं अभी के लिए हम, ठीक है। 10 ग्राम हमारी लीफ का वेट था। फिर हमने जब उसको कॉपी में, मैंने आपसे कहा ना रखने के लिए, आपने जब उसको कॉपी में रखा और रख के जब क्या बोलते हैं उसको आप थोड़े टाइम बाद, मतलब जब एटलीस्ट 7 to 10 डेज बाद आप देखोगे तो वो पूरी की पूरी सूख जाती है। तो अब हम उसको बोलते हैं क्या, ड्राई वेट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसका, हमने ड्राई वेट ले लिया। तो ड्राई वेट कितना होगा, चलो हम बहुत ज्यादा नहीं तो हम मान लेते हैं कि अब वो क्या है 6 ग्राम रहेगी, ठीक है। आपको पता है कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम होगी। तो जो यहाँ पे हमारे पास मिला ना, वो हमारा क्या है, वाटर कंटेंट, ठीक है। वो कितना है हमारा मैम, वो हमारा वाटर कंटेंट है लीफ का, क्योंकि वही हमारा उड़ गया, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, फ्रेश वेट को हमने W1 ले लिया और ड्राई वेट को W2, तो W1 माइनस W2 विल गिव यू द वाटर कंटेंट, मतलब क्या 10 - 6 दैट विल 4 ग्राम। ये हमारा फ्रेश वेट जो हमारी लीफ है उसका जो है आपका वाटर को कैप्चर करने का, मतलब वाटर का पता करने का तरीका होता है कि कितना अमाउंट ऑफ पानी इसमें प्रेजेंट है। तो देखो, अभी जब हम लोगों ने उस टाइम पे क्लास स्टार्ट किया था, मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, 1 मिनट का ही टाइम है तो यही स्लाइड करेंगे हम, ठीक है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैं आपको बताया था कि वाटर क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कहा था हमने वर्ड कि ये मैम सॉल्वेंट है। यहाँ पे ना एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है मैम, प्रोटोप्लाज्म इज मेनली वाटर in which various molecules are dissolved and suspended। ये वर्ड आज आपने स्टार्ट सुन लिया है, अब आपको लाइफ लॉन्ग सुनना पड़ेगा। कब? आपने एक वर्ड और सुना होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आपने एक वर्ड और सुना होगा, साइटोप्लाज्म भी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से मिलता जुलता ही वर्ड है ये हमारा प्रोटोप्लाज्म। बट प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है मैम, प्रोटोप्लाज्म में मैम हमारे पास मॉलिक्यूल्स आर सस्पेंडेड और डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अदर देन वाटर भी जो चीजें हैं प्रेजेंट होती हैं। फिर क्या कह रहा है कि सॉफ्ट प्लांट पार्ट मोस्टली कंटेन वाटर। देखा होगा आपने, जैसे वो होती है हमारी एलोवेरा,
ठीक है, आप लोग के घर में भी मोस्टली लोगों की में होगी, चाहे हम वाटरमेलन ले लें, मस्क मेलन ले लें, तो उन सब में हम क्या कहते हैं कि 92% वाटर होता है। ठीक है, और हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं हमारे, जो ये नॉर्मल रोज के और जो छोटे छोटे आप लगाते हो चमेली चंपाइन वाले के, उनमें सिर्फ 10 to 15% ही ड्राई मैटर होता है, और पूरा क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब कल से हमारा एक ये बहुत ही तगड़ा वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बट मैं आपको आज के लिए हिंट इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज आपकी क्लास से मुझे अब जैसे कहते हैं ना लीस्ट उम्मीदें रह गई हैं, तो इसीलिए मैं आपका क्लास को, ठीक है कल पढ़ना है कल ही पढ़ेंगे हम, आज नहीं पढ़ रहे कुछ भी। चलिए जी, अब इसी चैप्टर के हम थोड़े से क्या कर लेते हैं। विवेक जी आई नो, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। देखो सुनने वाले तो वैसे भी तुम्हारी क्लास के बच्चे नहीं है। आई वुड लाइक कि विवेक आप, जो मुझे इस क्लास के बच्चे अच्छे लगते हैं, ठीक है, विवेक आप, वर्षा यूजुअली आप भी आंसर देते हो, मुझे नहीं पता व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे, ठीक है, तो विवेक, प्रियंका, देन प्रिया, और देन नाजो, फिर लक्ष्मी, आज आपने भी बिल्कुल नहीं बोला है क्लास में, और ईशा आप तो कभी भी नहीं बोलते हो, ऑल्दो आपके नंबर से मैं बहुत खुश हूँ, बट प्लीज क्लास में रिस्पॉन्स देना इज इम्पोर्टेंट। ये जो 5-6 बच्चे नाम लिए, नाजो मैंने आपका नाम लिया बच्चे, ठीक है, नाजो का तो नाम मैं भूल ही नहीं सकती वैसे, नागिस और नरगिस आज कहाँ चली गई, नरगिस शायद लीव हो गई, ठीक है, ये 5-6 बच्चे आप लोग पक्का से, आई एम प्रॉमिसिंग यू फॉर दिस टाइम, ठीक है, मुझे पता है कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा चीजें भूल जाती हूँ बिकॉज बहुत सारी चीजें और भी चल रही होती है, तो ट्यूसडे वाली क्लास में आप लोग क्या करना, थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करना क्लास को, वही जो मैंने आपको 15 मिनट कहा था। विवेक बस एक मुझे कॉल कर लेना तो दैट मुझे याद रहेगा, क्योंकि ना 12th वालों को तो याद रहती है, तुम लोग के टाइम पे मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, तो मैं उस दिन आपको 15 मिनट पहले हम लोग जब ज्वाइन कर लेंगे ना, तो इसी चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर जो है आपको लर्निंग जो होगी ना वो काफी काफी हेल्पफुल होगी उससे। ठीक है, चलो जी, अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इस चैप्टर के ही आपके, वैसे तुम लोग में से तुम्हारी क्लास के मतलब कुछ बच्चों को देखते हुए मैं करवा रही हूँ, एल्स तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं जैसे कहते हैं ना उस लायक नहीं है कि उनका प्रैक्टिस कराया जाए। नहीं ईशा, आई डोंट वांट योर सॉरी सीरियसली, बट यस आई वांट कि आप क्लास में बोलना सीखें हर टाइम। अगर आप नंबर भी अच्छे लेके आ जाओगे ना तो दैट इज ऑल्सो नॉट डन, आपको बोलना आना चाहिए। चलिए देखें, बहुत ही सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास 5 से 7 मिनट का टाइम तो है, अभी 7-8 मिनट का, तब तक देखते हैं कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, विवेक ध्यान से सुनिएगा, अच्छे बच्चे हैं आप क्लास के इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ ऐसे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, वाटर इन प्लांट्स अकर बाय डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, या बोथ ए एंड बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बताइए जी। शॉर्ट डी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और कोई? मैम डी बोल रही। वही मैं सोचू विवेक जी पागल है। चलो जी, शुक्र है, बिल्कुल सही कहा आपने, डी। डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मैम दोनों से ही हमारा कौन सा होता है, ये वाले हमारे ट्रांसपोर्ट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस वाले। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसलोकेशन। ठीक है, चलो इन प्लांट्स ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इन प्लांट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अकर थ्रू, बताइए, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक या एपिथेलियल? बोलो जी। सिंपल परमानेंट टिश्यू, किसी को कोई डाउट इस वाले पे? ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का काम तो ये है ही नहीं मैम हमारे पास। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यूज से ना वो जस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज से वो स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का काम इनमें नहीं आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज का काम है ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम, देन लीव्स, देन फ्लावर्स, देन फ्रूट्स इन द रूटेड प्लांट्स? बताएं जी। डी, डी, बोथ जाइलम, ये तो इजी था। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हॉर्मोन्स एंड ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन प्लांट कैसा होता है ये? मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, बोथ डायरेक्शनल, फर्स्ट यूनिडायरेक्शनल देन डिवाइड्स इन मेनी डायरेक्शन, बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। हम डी। और कोई?
बी। सारे के सारे डी उस पे ही है। मैम बी। नहीं, बी तो कहीं से नहीं है बच्चा, यूनिडायरेक्शनल तो नहीं है। मैम सी और डी में कंफ्यूजन है। सी और डी में कंफ्यूजन है, ठीक है। क्या करें, इस कंफ्यूजन को दूर करें कैसे? ये इस वाले में ना हम डी को लॉक करते हैं। जस्ट 1 सेकंड, मैम भी कंफ्यूज हो गई फोर्थ वाले में। जस्ट 1 सेकंड देना मुझे। फोर्थ हो जाता है कभी कभी यार, मैम भी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो आंसर इज मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शंस में चलते हैं। नहीं, इस पे तो मैं श्योर थी कि ये बी और सी तो नहीं है, बट मुझे शायद लगा कि माइट भी ये हो सकता है, एक डी वाली पॉसिबिलिटी, बट द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। चलो 5 क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद भागो फटाफट तुम लोग। चलो ये वाला कर लोगे, ये वाला तो कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 16। बी। 16 17 दोनों कर लोगे? इतनी जल्दी हो भी गया विवेक? ये है मैम यूनिपोर्ट, ये है एंटीपोर्ट, ये है सिंपोर्ट। क्या बात है विवेक जी, ऐसा ही तो चाहिए मुझे। देखो विवेक, आप कहते हो मैम मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। 17 ए। बिल्कुल सही। एटीपी रिक्वायर्ड होता है, मतलब इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का, ये इमेज देख पा रहे हो? रुको मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बिकॉज कभी आजकल ना ये डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आने का बहुत वो ट्रेंड चल गया है। ये क्या है और ये क्या है, एक बार देखना। एक बार मतलब मैंने थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाया है, अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो दिस वन इज योर दिस, ठीक है। एंड ये हमारा कैसा वाला है, ये है। मैंने ऐसे बनाया था। अब इन दोनों के नाम क्या है? ए क्या हो गया? ए क्या है? ए रिसेप्टर। चैनल ही पंप है, पर रिसेप्टर तो बच्चा इस चैनल के ऊपर लगा होता है, इनके ऊपर लगा होता है। ये क्या है पहले मुझे बताओ? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हमने वर्ड यूज किया था चैनल। क्या? इसको हमने मैम चैनल नाम दिया था, और ये क्या था? पंप, ठीक है। तो ए पंप है, बी चैनल है। इसको देख के कोई बैठ रहा है? ठीक है, इस वाले में आंसर हमारा आ रहा है कि चलो ठीक है, दोनों के दोनों हमारे चैनल प्रोटीन है, बट नहीं, ठीक है। ये क्या है हमारा? चैनल प्रोटीन है, और ये एक कैरियर प्रोटीन है कि जब तक कोई आके उस पर बैठेगा नहीं तब तक वो हमारा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा चैनल प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है। अब इसको देखो जरा 13 को, 13 एंड 14 दोनों, 13 14 15 तीनों ही हो जाएंगे एक ही मिनट के अंदर, वो भी। कौन सा डिफ्यूजन है ये? इतना टाइम? सिंपल डिफ्यूजन। हाय विवेक जी, आप ऐसे आंसर दोगे? मैम बी। नहीं मैम, बी है, इसका बी है। हाँ मुझे लग रहा है, भांग वांग तो नहीं खा रही विवेक आपने खाना खाते टाइम? ये कहाँ से आ गया उसमें? ठीक है, सिंपल डिवीजन में ये कभी होते हैं? ये आपने समझ लिया कि मैम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, बट ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे हमारे पास चैनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसका फीचर है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। चलो क्वेश्चन नंबर 14। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या नहीं होता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, हाई सेलेक्टिविटी, या रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन। नीट का क्वेश्चन है, देखो, और तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आता है। मैम अपहिल ट्रांसपोर्ट। सी। विवेक जी क्या बोले? सी? हाँ विवेक, हम लोगों ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं पढ़ा था। विवेक विवेक आपने डिनर कर लिया? सच बताना, क्या बनाया मम्मी ने आज? या स्मेल से ही दिमाग खराब हो गया है? जहां जहां तुम्हारे पास चैनल्स होंगे या ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे, वहां वहां ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है। विवेक कहाँ पे घूम रहे हो भाई? सिंपल ट्रांसपोर्ट जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें हमको ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें तो हमें ट्रांसपोर्ट दिखने को मिलता है ना भाई। कौन दुनिया में घूम रहे हो भाई? तो हमारा अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि एटीपी का रिक्वायरमेंट है। एटीपी का रिक्वायरमेंट था हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? नो, बिल्कुल सही बोला प्रिया ने। चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 15।
विवेक थोड़ा सा सोच के आंसर दो, जरूरी नहीं है तुरंत बोल दो, थोड़ा सा सोच दो। मैम ए। मैम ए। मूवमेंट ऑफ A. मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन इज ए। चलो ये तो आसान था। चलिए जी, क्या करें अब, आज के लिए बाय बाय कर दें तुम्हारी, क्योंकि 15 मिनट बाद दोबारा से क्लास भी होगी, है ना? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड प्लीज जो बच्चों पे मैंने गुस्सा किया था, प्लीज अपने अपनी थोड़ी हरकतों